Hello student, today we will start from chapter number 23. The name of the chapter is probability. This is the exercise 23. The first question of this exercise, two coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting. यानी साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बच्चों कि टू कॉइन्स को एक साथ उछाला जा रहा है। तो हमारे पास टू कॉइन्स को उछाला जा रहा है, मीन्स टॉस किया जा रहा है। तो फर्स्ट कॉइन में टेल आता है, तो अदर वाले दूसरे कॉइन में भी टेल आता है। तो ये फर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स निकल आई, ठीक है ना। अब दोबारा हम जब उसको टॉस करेंगे तो फर्स्ट वाले कॉइन में टेल आएगा और दूसरे वाले में हेड। अब थर्ड टाइम जब उसे टॉस करेंगे तो हेड दोनों कॉइन्स में हेड आ जाएगा। थर्ड टाइम से जब उसके कॉइन को हम टॉस करेंगे तो फर्स्ट वाले कॉइन में हेड आएगा और सेकंड वाले में टेल आएगा। इस तरीके से हमने ये 4 जो है पॉसिबल आउटकम्स इसके निकाल लिया है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है टू हेड्स, जिसमें पता करना है कि टू हेड्स कितनी बार आए हैं। तो टू हेड्स ओनली वन टाइम आया है, देखिए इसमें। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, यानी कि इसमें वन इसलिए यहाँ नोट कर रहे हैं क्योंकि इसका एक सेट है जो वो जिसमें दोनों ही हेड हैं। तो 1 हो गया, यानी ये पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं, 1 2 3 4। तो ये दोनों हेड कितनी बार आए हैं? ओनली वन टाइम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, यहाँ लगा सकते हैं हम गेटिंग, ठीक है ना, गेटिंग टू हेड्स। तो टू हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स थी वो यहाँ नोट कर देंगे। फेवरेबल में आपके पास 1 है और टोटल आउटकम्स आपके पास 4 थी। तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 टेल एंड 1 हेड। तो 1 टेल एंड 1 हेड इसमें भी आया है, तो 1 टेल और 1 हेड इसमें भी आया है। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई 2, ये एक 1 एंड 2। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल एंड 1 हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 आई हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं? तो स्टार्टिंग में जो हमने लिया था वो 4 थी, तो इसको कैंसिल करेंगे, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल टेल। तो ऑल टेल जिसमें ओनली 1 टाइम आया था, ठीक है ना, दोनों ही टेल हैं इसमें। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 होंगी, ठीक है ना। इसमें 1 टाइम आया, ऐसे दोनों में हेड 1, वो टेल जो है 1 टाइम आया है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, ठीक है ना, ऑल टेल्स इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम स्टार्टिंग में हमने ये बताई थी, तो वो 4 थी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं और फेवरेबल में हमारे पास 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एट लीस्ट 1 टेल, यानी हर हालत में एक टेल तो होना ही चाहिए। तो इसमें दोनों में ये फर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स में इसमें कम से कम एक बार तो टेल है ही है, इसमें भी 1 टाइम जो है कम से कम एक बार टेल है, इसमें भी 1 टाइम टेल है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 हो गई, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 थी और यहाँ फेवरेबल में 3 हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, यानी कि यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली की जगह हमने टुगेदर वर्ड यूज़ किया है, ठीक है ना, वो एक ही बात है, सेम बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है ना। अब जो 3 कॉइन्स हैं, तो आप 3 कॉइन्स जब उछालो और टॉस करोगे तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी? तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 रखा हमने। क्यों 2 यहाँ इसलिए यूज़ कराया क्योंकि कॉइन के जो 2 फेस होते हैं, तो यानी हेड एंड टेल, इसलिए यहाँ पर 2 रख दिया है। और इसकी पावर 3 इसलिए लगाई है क्योंकि कॉइन्स 3 हैं। जब इसको हम पावर को हटाएंगे
तो इसमें 3 टाइम्स इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी 8। और वो कौन कौन सी होंगी, हमने जब तीनों सिक्के एक साथ उछाले हैं, टॉस किए हैं तीनों कॉइन्स, तो तीनों कॉइन्स में जो है हेड 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 आता चला गया। अब इसमें सेकंड टाइम इसने हमें ओनली 8 टाइम्स ही इसे टॉस करना है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 होनी चाहिए। तो हमने जब सेकंड टाइम उसको टॉस किया तो स्टार्टिंग के दोनों कॉइन्स में तो शुरुआत के में हेड 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 आया और लास्ट वाले कॉइन्स में टेल आ गया। अब ऐसे ही इसमें जो है हेड टेल हेड, यानी इस टेल को यहाँ रिप्लेस करते हुए चले जाएंगे। इसमें लास्ट में आया, अब यहाँ आ जाएगा, लास्ट वाले में यहाँ आ जाएगा, इस तरीके। अब इस में हेड टेल हेड हो गया। अब इसको टेल को अब यहाँ रिप्लेस कर दिया तो टेल हेड हेड हो गया। अब टोटल आपको पास क्या लेंगे, टेल टेल टेल, तीनों कॉइन में टेल आ गया। अब लास्ट में क्या कर देंगे, हेड, फिर उसके बाद रिप्लेस करते चले जाएंगे। हेड को यहाँ रिप्लेस करने के बाद जब हेड यहाँ आ जाएगा तो टेल हेड टेल हो जाएगा, फिर हेड टेल टेल हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से टोटल पॉसिबल आउटकम, हर कॉमा के बाद एक पॉसिबल आउटकम्स है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3 टेल्स, तो 3 टेल्स तो ओनली हमारे पास 1 टाइम ही यूज़ हुआ है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, तो 3 टेल्स की जो है प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। यहाँ हमारे पास 1 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फेवरेबल नंबर ऊपर रखते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 थी। यहाँ स्टार्टिंग में हमने बताया था स्टार्टिंग में कि ये पॉसिबल आउटकम्स थी, यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स थी और ये फेवरेबल, तो फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब नो टेल, इसमें टेल ही नहीं है कहीं, तो तीनों हेड हैं, तो नो टेल, इसमें है ही नहीं टेल। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स ओनली 1 आया, ये इसका पॉसिबल आउटकम्स 1 ही तो है, तो यहाँ 1 नोट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। यहाँ फेवरेबल आउटकम्स रखते हैं, अपॉन में टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स रखते हैं। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एट लीस्ट 1 टेल, यानी हर हालत में कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है ना। देखिए आपके पास फर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स है, इसमें एक बार टेल आया, इसमें सेट में, इसमें भी टेल है, एक 1 टाइम आया, इसमें भी 1 टाइम आया, इसमें तीनों है, लेकिन इसमें कम से कम एक बार तो है ही है ना। इसमें भी 2 टाइम्स आया, कम से कम एक बार है इसमें भी कम से कम एक बार है, लेकिन 2 बार है हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार होना चाहिए, तो इसमें भी कम से कम एक बार है। तो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ही हो गई 7 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल इज इक्वल टू 7 अपॉन टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स 8 थी और फेवरेबल वाली ऊपर, न्यूमरेटर में फेवरेबल वाली और डिनोमिनेटर में जाती हैं वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आती हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स स्टार्टिंग में हमने बताई थी 8 थी और फेवरेबल यहाँ पर 7 है। ओके स्टूडेंट्स, डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 हेड्स, कम से कम इसमें 2 हेड्स तो होने चाहिए। तो यहाँ 2 हेड हैं, तो इसमें भी 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हेड हैं और 2 हेड इसमें है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3, 1 2 3। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फेवरेबल नंबर यहाँ आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ जाएंगे, तो 3/8 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, और डाई इज रोल्ड वंस, डाई जो होता है जो हम लूडो में यूज़ करते हैं वो डाई होता है, उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो नंबर ऑफ, इसमें पूछ रहा है जो नंबर पूछा गया है एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारे पास 1 है, 3 एंड 5 है, तो 1 3 एंड 5, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम्स में 3 आ गया। और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम अब जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे अब उसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे, पी बनाकर ब्रैकेट के अंदर ई को नोट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी का ये सिंबल है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 थी, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई 6, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़े जो नंबर हैं वो 4 है, 5 है, 6 है, तो 4 5 6,
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें भी 3 हो गई, 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/6 हो जाएगी, फेवरेबल ऊपर और टोटल आउटकम्स नीचे। तो आपके पास डिनोमिनेटर में फेवरेबल आउटकम्स हो गई, डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 थी। तो इसको कैंसिल करेंगे, 1/2 इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी। अब नंबर लेस देन 3, जो नंबर 3 से कम है, तो वो है 1 और 2। जो डाइस पर जो है नंबर लेस देन 3, 1 और 2 होते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगी 2, 1 और 2, ये 2 हो गई। तो इसमें 2 आ गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 2/6, तो 1/3 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. It is very important question for you. 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of getting the, यानी कि आपको एक साथ जो है 2 डाइस को रोल किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी पूछेगा जो क्वेश्चन में दे रखे हैं क्वेश्चंस इसमें। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 यहाँ हम नोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक डाई होता है तो उसके 6 फेसेस होते हैं। तो फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस यहाँ कर देंगे, और डाई का नंबर, यानी कि डाइस कितने थे, यहाँ हमारे पास 2 डाइस थे, तो इसकी पावर 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि, और यहाँ 6 इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसकी 6 फेसेस हैं। तो 6 × 6 हो जाएगा, इसका पावर हटाएंगे तो ये हमारे पास 6 × 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 हो जाएगी। तो आपके पास इसको हमने क्यों बनाया है कि ये देखना है आपके पास कि यहाँ पर फर्स्ट डाई में 1 आता है और सेकंड डाइस में भी 1 आता है। अब हमने जब दोबारा उसे रोल किया सेकंड टाइम, तो फर्स्ट वाले में डाई में फिर भी 1 आ गया और सेकंड वाले में 2 आया। इस तरीके से फर्स्ट वाले डाइस में क्या आया, 1 आया, और सेकंड वाले में 3, फर्स्ट वाले में फिर फोर्थ टाइम में 1 आया और सेकंड वाले में 4। इस तरीके से ये फर्स्ट वाले में कितना आया, फर्स्ट 1 आया और सेकंड वाले डाइस में 5 आ गया, और फर्स्ट वाले में फिर हमने 6 टाइम उसे रोल किया तो 1 आ गया और फिर 6 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इस वाली रो में जो है, कॉलम में जो है, हर फर्स्ट डाई पे 1 ही 1 आता चला गया है, और इसके नंबर चेंज करते चले जाएंगे। ऐसे ही जब हम 7th टाइम इसको रोल करेंगे तो फर्स्ट वाले डाई में 2 2 आता चला जाएगा, और इसमें 1 2 3 4 5 6 तक करेंगे। ऐसे ये 3 1 से लेकर 3 6 तक, और 4 1 से लेकर 4 6 तक, और 5 1 से लेकर 5 6 तक, और 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो आपको देखा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर, और 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स 36, जैसे बताया गया। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सम ऑफ द 2 डाइस, 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाई, जो डाइस के ऊपर जो टॉप है उस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम जो है लेस देन 5 होना चाहिए। तो हमने इसमें ये फाइंड करेंगे तो ये दोनों डाइस के नंबर का सम लेस देन 5 है, क्योंकि इनका सम जो है 2 आ रहा है, इसमें भी लेस देन 5 है, इसका भी लेस देन 5 है, इसका भी लेस देन 5 है, और इसका भी लेस देन 5 है, और इसका भी। तो इस तरीके से हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 2 डाइस ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, ठीक है ना, तो लेस देन 5, तो PE हमने इसके लिए सिंबल यूज़ कर लिया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आई थी, 6, और टोटल नंबर ऑफ यहाँ आपने नोट कर लिया। जब इसे 6 कॉमन हाईएस्ट पे कॉमन फैक्टर से कैंसिल करेंगे तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस एज लेस देन 2, जिनका नंबर जो है 2 से सम जो है 2 से कम आ रहा है। तो 2 से कम, इसमें किसी का भी 2 से कम नहीं है, इनका भी ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है। तो वो पूछ रहा था कि 2 से कम आना चाहिए, तो इसमें ऐसे कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है जिनके जो है सम जो है 2 से कम हो। तो ये ऐसी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नॉट पॉसिबल लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ द 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ डाइस एज ग्रेटर देन 12, तो ऐसा कौन सा नंबर है इनका दोनों टॉप पर जो सम करें तो वो ग्रेटर देन 12 हो। तो आपके पास ऐसा कोई भी इसमें
पॉसिबल आउटकम्स में नंबर नहीं है जिनके टॉप का सम जो है ग्रेटर देन 12 हो, यानी कि इसका भी हम लास्ट वाले का भी देखेंगे तो इसका भी सम 12 हो रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 12 किसी का नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसमें स्टूडेंट्स कि नॉट पॉसिबल। अब डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सम ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाई एज 12, यानी कि ऐसा कौन सा जो पॉसिबिलिटी है जिसमें डाइस के दोनों नंबर का सम 12 हो, तो ओनली वो है लास्ट वाली हमारे पास पॉसिबिलिटी। तो ये हमारे पास 6 एंड 6 हो गई, तो ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1, ये 1 टाइम ही तो आया जिसका सम जो है 12 हो रहा है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है पॉसिबल आउटकम्स में जिनका सम जो है 12 हो रहा हो, तो ओनली 1 हो गई, तो फेवरेबल आउटकम्स में 1 हो गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 1/36 होगी। ओके स्टूडेंट्स, this is the question number 5th। in a wheel of fortune there are colored portions of equal areas. When the pointer moves it stops at some colored sector. Find the probability that the pointer stop at। ओके, तो यहाँ पर ये एक सर्किल बना हुआ है, इसमें कलर दिए हुए हैं ब्लू, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड रेड। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 सेक्टर्स बने हुए, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हो गई, ठीक है ना। अब वो कौन हो गई, ब्लू, रेड, ब्लैक, रेड, ब्लू एंड फिर ग्रीन है, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट्स, रेड कलर्ड सेक्टर। तो रेड कलर के 2 सेक्टर्स हैं 1 एंड 2, तो हमारे पास रेड कलर के 2 सेक्टर्स हो गए, हमने यहाँ 2 लिख लिया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गई 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 2/6 हो गई, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 थी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स को डिनोमिनेटर में और फेवरेबल को ऊपर नोट करते हैं, तो 1/3 इसकी पॉसिबल आउटकम्स में का जब डिवाइड लगाएंगे, इसमें फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स का डिवाइड लगाएंगे इसमें 6 में टोटल आउटकम्स में, तो 1/3 आपके पास इसका प्रोबेबिलिटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द ब्लू कलर सेक्टर। तो ब्लू कलर सेक्टर का जो है ओनली 2 हैं, एक तो ये है एक ये है, तो ब्लू कलर सेक्टर की भी 2 हो गई, तो नंबर फेवरेबल आउटकम्स 2 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/6, तो इसकी कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगी। ग्रीन कलर सेक्टर, तो ग्रीन कलर सेक्टर ओनली 1 था इसमें, देखिए ग्रीन कलर का एक ही सेक्टर है, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगी वो 1 होंगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 1/6 हो गई। नाउ रेड और ब्लू कलर्ड सेक्टर, ठीक है ना, रेड एंड ब्लू कलर सेक्टर के लिए आपके पास तो दोनों की रेड और ब्लू यानी कि दोनों की मिला के बतानी है, पहले आपको निकालनी है रेड कलर की, तो रेड कलर हमारे पास 2 है, ब्लू कलर भी हमारे पास 2 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है पहले रेड की हमने निकाली है, तो 2/6 हो गई, 2/6 का मतलब 1/3 हो गई रेड कलर की, और ब्लू की भी यही सेम हो गई। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं आपके पास कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3, दोनों का प्रोबेबिलिटी जो बनेगी इसकी अब 2/3 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑक्टागोनल डाई, यानी कि ऑक्टागोनल डाई का मतलब उसमें जो है एक डाई है जिसमें 6 फेसेस की जगह 8 फेसेस हैं, ऑक्टागोनल है, रिटन ऑन इट्स फेसेस इज रोल्ड, इस पे जो लिखा हुआ है उसको रोल्ड किया जाता है वंस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द लेटर दैट टर्न्स अप इज, यानी कि जो उसके डाई के फेस पर जो लिखा हुआ ABCDDECA, इस तरीके से आपके पास ये उसके फेसेस पे ये नोट है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगी वो 8 होंगी। ये आपके पास इनको अल्फ़ाबेट को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अल्फ़ाबेट है, तो पॉसिबल आउटकम्स 8 हो गई। अब आपके पास पूछ रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ए आया इसमें आप देखेंगे तो 1 एंड 2 टाइम्स आया, तो ए के A=2 लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 2/8, पॉसिबल आउटकम्स ऊपर, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, तो कैंसिल करेंगे 2 से 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब डी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो डी भी 2 टाइम्स इसमें आया है बेटा, तो 2 टाइम्स इसमें डी आया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 होगी।
अब ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, ई ओनली वन टाइम आया तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 1/8 हो जाएगी। और बी कितने टाइम आया इसमें ओनली वन टाइम आया तो बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गए, तो बी वन टाइम आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो है 1/8 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। इन अ बॉक्स देयर आर 15 कार्ड्स, एक बॉक्स में 15 कार्ड्स हैं विद नंबर 1 to 15, यानी उन कार्ड्स पर 1 से लेकर 15 तक हर अलग अलग नंबर डले हुए हैं, यानी फर्स्ट कार्ड पर 1, 2 सेकंड वाले पे 2, इस तरीके से 15 कार्ड पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर पड़े हैं, लेकिन उनके नंबर जो है 1 से लेकर 15 तक हैं। एक कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स में से हमने एक कार्ड को निकाला, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 15 कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 इसमें नंबर डले हुए हैं सभी कार्ड्स पर डिफरेंट डिफरेंट, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 15 हो गई। एन इवन नंबर, तो इवन नंबर हमें देखना है इसमें कितनी बार आया, तो इवन नंबर आया 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास इवन नंबर जो आए हैं वो 7 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो गई वो 7 हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो हो गई 7/15 हो गई। एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑड नंबर जो आए हैं वो 8 हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो हो गई वो 8/15 हो गई। अब स्टूडेंट्स, अ फैक्टर ऑफ 15 के जो फैक्टर हैं वो 1 का भी डिवाइड 15 में चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा, तो फैक्टर्स जो हैं 15 के 1 3 5 एंड 15 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स स्टूडेंट्स कितना होगा 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हो गई 4/15। ओके स्टूडेंट्स जो है, अब कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं जो 1 से और अपने आप से कैंसिल होने के अलावा और किसी नंबर से भी कैंसिल हो जाते हैं, उनको जो है कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से या 1 से कैंसिल होते हैं या डिविजिबल होते हैं। तो 1 जो होता है स्टार्टिंग में वो जो है ना तो उसे प्राइम में काउंट करा जाता है और ना ही उसे कंपोजिट नंबर में काउंट करा जाता है। प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर 4 6 8 9 10 12 14 15 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से हो गई 8। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 8/15 हो जाएगी इसकी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। there are 15 beads in a necklace with 3 green, 4 red and 2 blacks and 6 white beads हैं, यानी नेकलेस में टोटल बीट्स कितने हैं मोती 15 हैं। इनके नंबर ग्रीन 3 हैं, 4 रेड हैं, 2 ब्लैक हैं एंड 6 वाइट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल बीट्स आपके पास 15 हो गए। अ बीड इज टच्ड एट रैंडम विद आइज क्लोज्ड, तो क्या होता है जैसे आइज से टच होता है कोई रैंडमली तो वो क्लोज हो जाती है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है 15 बीट्स हैं, ठीक है ना। 3 ग्रीन है, 4 रेड है, 2 ब्लैक हैं और 6 वाइट हैं, ठीक है। तो टोटल जो होंगे इनका 15 बीट्स होंगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 15। अब प्रोबेबिलिटी आप ग्रीन की फाइंड करना चाहते हैं तो ग्रीन बीट, ठीक है ना। तो 3 हो जाएंगे ग्रीन बीट्स इसमें देखिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3/15 हो गई। टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे 1/5 हो जाएगी। अब नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रेड बीट, और रेड बीट जो है 4 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो हो गई वो 4/15 हो जाएगी। स्टूडेंट, दिस इज द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अ ब्लैक बीट 2 हैं, उसके नंबर जो है 2 हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 2/15 हो जाएगा। अ ग्रीन और रेड बीट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इनके दोनों के नंबर्स को हमें ऐड करेंगे तो 2 + 2 हो गए। ग्रीन के भी 2 थे और
जो है और ऐड के भी तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे इसमें 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो होगी वो 4/6 हो जाएगी, तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। अ बैग कंटेन्स 5 रेड 10 ब्लैक एंड 15 ग्रीन बॉल्स, यानी एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं एंड 10 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 15 ग्रीन बॉल्स हैं। अब बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम, इसमें से कोई सी भी बॉल निकाली जा रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल टेकन आउट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 30 बॉल्स आपके पास हो गई, आपके पास काउंट करोगे इनको 5, 15 एंड 10 को काउंट करोगे तो आपके पास 30 बॉल्स हो गई, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई 30। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 थी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो गई 5 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो हो गई 5/30 हो गई। टोटल पॉसिबल आउटकम्स या डिनोमिनेटर में इसे कैंसिल करके 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो गई। स्टूडेंट दिस इज द पार्ट सी, नॉट अ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ब्लैक बॉल। तो यह ब्लैक टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, उनका जो सम होता है एक क्वेश्चन की का प्रोबेबिलिटी का टोटल जो होता है वो 1 होता है। तो इसमें आपके पास यहाँ ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो आई थी वो 1/3 थी। अब यहाँ नॉट ब्लैक की पूछ रहा है, तो टोटल में से टोटल प्रोबेबिलिटी जो सम होता है वो 1 होता है, तो इसमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी को आप माइनस करोगे तो नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको पास आएगी 2/3। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन सी डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट अ ग्रीन बॉल। तो आपके पास पहले आपको ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू 15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल 15/30, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आई होने की, ग्रीन बॉल होने की। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ग्रीन बॉल। जैसे कि मैंने बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि इसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका जो सम होता है वो 1 होता है। तो आपके पास टोटल 1 में से आपके पास ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको पास फाइंड होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स, एक डाई को 100 टाइम्स रोल किया गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 डाइस पे नंबर होते हैं, इज नोटेड एज पर टेबल गिवन बिलो, यानी कि जो टेबल दिए हैं 1 जो है आया 15 टाइम्स आया है आपके पास, 2 जो है 17 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 3 जो है 16 टाइम्स, 4 जो है 20 टाइम्स, 5 13 टाइम्स एंड 6 19 टाइम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 100, क्योंकि 100 टाइम्स उसे रोल किया गया था। एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है 1 3 एंड 5, इनके जो फ्रीक्वेंसीज है उनका टोटल हम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसीज का सम आएगा वो 44 होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे स्टूडेंट्स 44। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 44/100 हो गया। टोटल आउटकम्स यहाँ नीचे रखते हैं और 4 से कैंसिल करने पर इसे 11/25 होगा। एंड इवन नंबर की पूछ रहा है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इवन नंबर की जो फ्रीक्वेंसीज हैं 17 20 एंड 19, इनका सब जब हम सम करेंगे तो 56 आएगा स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 56 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 56/100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 14/25 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ना प्राइम नंबर की हमारे पास फ्रीक्वेंसीज को सम करना है। यहाँ हमारे पास प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 एंड 5, इनकी 2 की फ्रीक्वेंसी 3 की एंड 5 की सम करेंगे इसमें, तो स्टूडेंट्स 46 आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास 46 होंगी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 46/100, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 23/50 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अ नंबर लेस देन 7, 7 से जो छोटे नंबर हैं वो सभी हैं, उनकी सभी की फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 100/100 हो जाएगी। तो पॉसिबल आउटकम्स 100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 100/100। मैंने कहा था जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका जो सम होता है हमेशा 1 होता है, तो उसकी सभी की फ्रीक्वेंसी का सम करके 100 आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो है 1 हो गई। ठीक है ना। अब नंबर मोर देन 6, 6 से बड़ा नंबर डाइस पर कोई होता नहीं है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल है ये। अ कंपोजिट नंबर जो हमें हमेशा 4 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, कि 4 से बताया गया है कि कंपोजिट नंबर 4 है इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे आप, इसकी फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वो 13 आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 39, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो है स्टूडेंट 39/100।
Okay students, it is enough for today. Okay students, bye bye.